हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाट इज बायोलॉजी। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या है एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, एक और बार पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस involving exchange of gases between the lungs and the atmosphere and it results in the formation of ATP। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हमारे लंग्स के बीच में एंड एटमॉस्फियर के मीन्स इन्वायरमेंट के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, करेक्ट, एंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एंड इसी बीच में एटीपी बनती है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इसमें 4 स्टेप्स है। पहला है ब्रीदिंग, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, चौथा है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये मैंने एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जस्ट मिमिक डायग्राम बनाया है। तो होता क्या है, हम चारों पहले शॉर्ट पे पढ़ेंगे एंड अलग अलग वीडियोस पे हम एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये आपका, जब आप सांस लेते हैं उस टाइम पे आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं नाक के ज़रिए। तो यहाँ से ऑक्सीजन का आ गया, अंदर गया। जैसे ही आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंस्पिरेशन। क्या बोलेंगे? इंस्पिरेशन। या हम उसे बोलेंगे इनहेलेशन, इनहेलेशन बोलेंगे। ओके, आपके नाक से जब आपने ऑक्सीजन अंदर ली, वो ट्राकिया से होते हुए कहाँ जाएगा? ब्रोंकाई से होते हुए अल्टीमेटली एल्वुलाई में जाएगा। तो मैंने प्रॉपर एल्वुलाई नहीं बनाया, जस्ट एक एल्वुलाई बनाया है मैंने। ये क्या है? एल्वुलाई है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगी एंड हमको पता है कि ऑक्सीजन मीन्स एल्वुलाई के अंदर जब ऑक्सीजन आ जाएगी एंड एल्वुलाई के आजू बाजू क्या होती है? ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज होती है। तो ये मैंने ब्लड कैपिलरीज बनाई है, ब्लड कैपिलरीज। एंड ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा होता है। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? अंदर आ जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ नहीं बनाते, बाद में बताता हूँ मैं तुमको क्या होता है। ओके, जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आएगा, अब इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड कहाँ जाएगा? हार्ट के पास जाएगा, क्योंकि हार्ट क्या इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। पूरे बॉडी में ब्लड पंप करने का काम किसका है? हार्ट का है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, ये हार्ट पूरे बॉडी में पंप करेगा एंड साथ में वो सेल के पास भी लेके जाएगा। तो सेल है, सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं एंड साथ में क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए सेल उदास है कि अब मेरे पास सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया एटीपी बनाने के लिए, तो मैं नया ऑक्सीजन कहाँ से लाऊं? अब क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? सेल के अंदर आ जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाता है? ब्लड कैपिलरी में चला जाता है। ओके, तो अब ब्लड के अंदर कौन क्या है ज़्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ब्लड को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास जाएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा एंड लंग्स के अंदर एल्वुलाई है। तो अभी एल्वुलाई क्या करेगा? यहाँ से उसने ऑक्सीजन दिया था, यहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा? तुम्हारे एल्वुलाई में चला जाएगा, ब्लड कैपिलरीज से। एंड यहाँ से एक जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाएगा। ओके, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपीरेशन या एक्सलेशन कहेंगे, एक्सलेशन। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ था। यहाँ पे एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। एल्वुलाई ने क्या किया? ऑक्सीजन दिया ब्लड कैपिलरी को, बदले में ब्लड कैपिलरी ने क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके, दूसरी चीज़, जैसे ही ब्लड आ गई किसमें? ब्लड कैपिलरी में, हार्ट ने उसको पूरे बॉडी में पंप किया एंड ब्लड कैपिलरी तो सेल के पास भी जाती है। ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी से कहाँ गई? सेल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आया? सेल से ब्लड कैपिलरी में। तो यहाँ भी एक्सचेंज हुआ। ओके, यहाँ पे भी क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ गैसेस का। ब्लड कैपिलरी से सेल के अंदर क्या आया? ऑक्सीजन एंड सेल ने ब्लड कैपिलरी को क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन।
ओके, एंड इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बता चुका हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। रेस्पिरेशन, ओके। एंड उसके बाद सेल के अंदर जब ऑक्सीजन चला जाएगा तो वो क्या करेगा, एटीपी बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो क्या बात की हमने ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग में 2 स्टेप होता है एक्चुअली। पहला है इंस्पिरेशन, मीन्स सांस अंदर लेना, जिसे इनहेलेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर्स। दूसरा स्टेप क्या है आपका, एक्सहेलेशन, जिसको एक्सपीरेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, इसलिए एग्जिट्स लिखा है मैंने। दूसरा स्टेप क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किसके बीच में हो रहा है गैसेस के एक्सचेंज, एल्वियोला एंड ब्लड कैपिलरी। तो लिख दो, एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन alveoli and blood capillaries। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ब्लड कैपिलरीज एंड सेल के बीच में गैसेस का एक्सचेंज हुआ। तो लिख दो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन blood capillaries and cell। and what is cellular respiration, formation of ATP using glucose and oxygen is called cellular respiration। सो हमने ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म शॉर्ट में पढ़ा। एक बार वापस देखते हैं हमने क्या पढ़ा शुरू से। तो कहाँ से शुरू किया था हमने, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फियर। हमारे लंग्स के बीच में, एटमॉस्फियर के बीच में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। हम नाक से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, एंड मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसी बीच में एटीपी बनता है। इसमें 4 स्टेप्स थे। पहला क्या है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में 2 स्टेप है, पहला इंस्पिरेशन एंड दूसरा एक्सहेलेशन। इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की एंट्री करना। ऑक्सीजन क्या करता है, एंटर करता है बॉडी के अंदर थ्रू नाक, एंड उसके बाद वो कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में जाएगा। एल्वियोलाई में क्या है, अभी ऑक्सीजन ज़्यादा है, ओके। तो वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड कैपिलरी के अंदर चला जाएगा, ओके। ब्लड कैपिलरी से हार्ट के पास, हार्ट से जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, सेल के पास जाएगा। तो जब सेल के ऑक्सीजन देगा ब्लड कैपिलरी, बदले में वो क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। तो यहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन, करेक्ट। एंड उसके बाद क्या होगा, वापस हार्ट के पास जाएगा ब्लड, बट इस बार ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए क्या कहा जाता है उसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये वापस एल्वियोलाई के पास जाएगा ब्लड कैपिलरी, एंड इस बार ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसेस का एक्सचेंज हुआ। एल्वियोलाई ने क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, बदले में ब्लड कैपिलरी ने क्या दिया, एल्वियोलाई ने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया ब्लड कैपिलरी को, एंड ब्लड कैपिलरी ने क्या दिया एल्वियोलाई को, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ओके। एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाहर निकाल दिया जाएगा, एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन और एक्सहेलेशन। सब पढ़ा हमने। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, बाय।